मैं रामकृष्ण शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज रेक्टिफायर के इस सीरीज में दूसरे न्यूमेरिकल पर हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, मान लीजिए एन एसी सप्लाई ऑफ 230 वोल्ट, ऐसे सीधे लिख दिया है ना, इज अप्लाइड टू अ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट थ्रू ट्रांसफार्मर ऑफ टर्न रेशियो 5:1। तो अब ये जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर है जिसका ये डायग्राम होना चाहिए, है ना, इस तरह का होगा, और यहाँ पर एक डायोड आपका लगा होगा और यहाँ पर आपका लोड रेजिस्टेंस लगा होगा। और ये जो है, ये जो इनपुट सेकेंडरी बाइंडिंग पर मिल रहा है आउटपुट, यही रेक्टिफायर के लिए इनपुट का काम करेगा। और यहाँ पर 230 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, ये इतना कह रहा है, और 5:1 इज द टर्न रेशियो। तो अब मान लिया कि डायोड आइडियल है, लेट डायोड इज एन आइडियल वन, द लोड रेजिस्टेंस इज 300 ओम, लोड रेजिस्टेंस कितना है, 300 ओम है हमारा। इसके क्रॉस हमें आउटपुट निकालना है V नॉट। कैलकुलेट DC आउटपुट, PIV, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर डिलीवर्ड, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर डिलीवर्ड, RMS आउटपुट वोल्टेज, रिपल फैक्टर और रिपल वोल्टेज एंड रिपल फैक्टर, इतनी चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है ना। ये डायोड हमारा आइडियल है, इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये समझ लें कि जब हम कोई वोल्टेज न्यूमेरिकल में देते हैं कि भाई 230 वोल्ट अप्लाई किया गया, इसका मतलब जो भी ये चीज़ है वो RMS है, ये समझ में आना चाहिए, है ना। हमने क्या अप्लाई किया है, हमने RMS वोल्टेज अप्लाई किया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी पीक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो प्राइमरी वाइंडिंग पर RMS वैल्यू हमने अप्लाई किया 230 वोल्ट, तो पीक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी RMS वैल्यू है उसमें √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जो हमारा नॉर्मल AC सिग्नल होते हैं उसके लिए अगर हम देखें तो हमारा जो पीक वैल्यू होती है दैट इज RMS वैल्यू इंटू √2, ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए, है ना। तो इसको सॉल्व किया तो कुछ वैल्यू हमको मिल गई, दिस इज पीक वैल्यू। तो अब प्राइमरी वाइंडिंग पर हमने कितनी पीक वैल्यू अप्लाई किया वो हमको क्लियर हो गया, दैट इज 325.27 वोल्ट। और उसकी वजह से सेकेंडरी बाइंडिंग पर कुछ हमें मिलने वाला है, तो ये हमारा EP हो गया, और इधर हमारा ES, या VP कह लीजिए इसको, VP और इसको VS कह लीजिए। और यहाँ पर NP/NS ये क्वेश्चन में गिवन है, तो फार्मूले में पुट कर देंगे VP/VS इज इक्वल टू NP/NS। तो यहाँ से VS की वैल्यू हमें मिल जा रही है 65.054 वोल्ट। दिस इज सिंस VP जो हमने यूज किया है वो पीक वैल्यू है, इसलिए जो हमें सेकेंडरी बाइंडिंग में वोल्टेज मिल रहा है वो भी सेकेंडरी बाइंडिंग पर पीक वैल्यू है ना। मतलब हमारे पास जो सिग्नल है जो हम सेकेंडरी बाइंडिंग पर अप्लाई कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, दैट इज 65.054 वोल्ट। ये हम ऐसे सिग्नल एक्चुअली में अप्लाई कर रहे हैं। और चूंकि डायोड हमारा आइडियल है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायोड हमारा क्या है, आइडियल है, इसलिए कोई लॉस नहीं होना है। तो यही आपकी VM की वैल्यू मिल जाएगी जब हम आउटपुट वोल्टेज डिजाइन करेंगे, है ना। मतलब ये भी हमारा आउटपुट में मिलेगा। तब हमको एक्चुअली में क्या मिल रहा है, दिस इज द पीक वैल्यू VM की वैल्यू हमको मिल रही है, और दोनों ही साइकिल हमको आउटपुट में मिलेंगे, सॉरी एक ही साइकिल आउटपुट में मिलेगा, बिकॉज द रेक्टिफायर इज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो कितना, एक ही साइकिल तो मिलना है, तो 1 cycle will be present in the output port. Okay, so VM is calculated here. अब VM हमको मिल गया, तो VDC क्या होता है, पहला पार्ट क्या पूछा है, DC आउटपुट वोल्टेज VDC। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए VDC की वैल्यू क्या होती है, VM/पाई। तो VM निकल गया है तो VM/पाई कर देंगे, तो 65.054 डिवाइडेड बाई पाई, दैट इज 20.707 वोल्ट। अब कह रहे हैं PIV निकालिए, और आपको पता है हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में PIV कितना होता है, VM होता है। तो जो VM आया है यही आपका PIV हो जाएगा। सो योर PIV इज इक्वल टू VM इज इक्वल टू 65.054 वोल्ट। तीसरी चीज क्या पूछा है इन्होंने, कहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर डिलीवर्ड। तो हमें क्या पता है पावर क्या होता है, हाँ, I²R, ठीक है। तो I², तो अगर मैक्सिमम पावर की बात करेंगे इसका मतलब क्या है, I की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर इंटू R, यही तो हमको करना है। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट का स्क्वायर इंटू R।
तो यहाँ पर मैक्सिमम करंट का स्क्वायर को RL से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैक्सिमम करंट पहले निकालें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, IM इज इक्वल टू VM अपॉन RL। फार्मूला क्या होता है, IM इज इक्वल टू VM अपॉन RL प्लस RF। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि डायोड आइडियल है और उसका कोई फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी नहीं दिया है ना। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि RF इज जीरो हियर, है ना। तो सीधे फार्मूला क्या बन गया, VM अपॉन RL। तो VM अपॉन RL को सॉल्व कर लिया तो IM की वैल्यू आ गई, और इसी IM स्क्वायर इंटू RL को आपने सॉल्व कर लिया तो P मैक्स आपको मिल गया। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड कितना हो गया, 14.127 वाट। अच्छा, अब अगले पार्ट में क्या पूछा है, अगले पार्ट में कह रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ पावर डिलीवर्ड। एवरेज वैल्यू ऑफ पावर डिलीवर्ड क्या होगा, तो वही फिर से वही P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। ठीक है, तो अगर PDCM को निकालना है एवरेज वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, IDC स्क्वायर इंटू RL। तो पहले IDC निकालो, IDC हमारा क्या हो गया, IM बाई पाई, है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में। इसको सॉल्व कर लिया, आपको करंट की वैल्यू मिल गई IDC, और PDC हमारा क्या है, IDC स्क्वायर इंटू RL हो जाएगा, है ना। DC जो हमारा पावर डिसिपेशन DC फॉर्म में है, इसको हमने सॉल्व किया, इसका स्क्वायर किया और 300 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या मिल गया, 1.428 वाट मिल गया। मतलब जो ऊपर मिला है वो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड और नीचे हमारा मिला है DC पावर डिलीवर्ड आउटपुट में। फिर अगले टॉप में पूछा है RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, है ना, RMS आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज में RMS वैल्यू कितनी है ये निकालना है, फिर रिपल फैक्टर और रिपल वोल्टेज निकालना है ना। तो सबसे पहले RMS वैल्यू क्या होता है, VM/2। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ये होता है VM/2। VM दिया ही था तो VM/2 आप सॉल्व कर लेंगे, विल गेट द वैल्यू। अब रिपल वोल्टेज क्या होता है, देखो कोई भी AC सिग्नल है, उस AC सिग्नल के लिए जो फार्मूला है ना, वो क्या है, RMS स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ओके, ये RMS VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू VDC स्क्वायर प्लस VSC स्क्वायर, ये होता है। और ये जो हमें क्या चाहिए, रेक्टिफायर के आउटपुट से हमको क्या चाहिए, हमें DC चाहिए, मतलब ये वांटेड है। लेकिन AC कंपोनेंट भी उसमें मिलता है, यही अनवांटेड है, तो यही हमारा रिपल होता है। तो VAC स्क्वायर क्या हो जाएगा, VRMS स्क्वायर माइनस VDC स्क्वायर, होगा कि नहीं। और अगर इस स्क्वायर को हटा दे तो दिस बिकम्स अंडर रूट। वही चीज फार्मूले को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो रिपल वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम कैलकुलेट करें VAC इज इक्वल टू दिस। तो VRMS हमको पता है, अभी अभी निकाला है। VDC हमको पता है, ये थोड़ी देर पहले निकाला था, है ना। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एट द प्रीवियस स्लाइड, है ना, 20.707। इन दोनों वैल्यूज को स्क्वायर करके और उसके बाद फिर माइनस कर दिया और उसका अंडर रूट ले लिया, तो हमको क्या मिल गया, ये जो हमको रिपल वोल्टेज मिल रहा है दिस इज 25.084 वोल्ट। तो अब रिपल फैक्टर दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो आप AC वोल्टेज अपॉन DC वोल्टेज सीधे कर दीजिए। AC वोल्टेज अभी अभी निकाला रिपल वोल्टेज, और DC वोल्टेज 20.707। एक तो यहाँ से रिपल फैक्टर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है रिपल फैक्टर निकालने का, एक फार्मूला ये होता है हमारे पास, VRMS स्क्वायर अपॉन VDC स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में। और इसको आप रखकर वैल्यू सॉल्व करेंगे तब भी आपको 1.211 यही वैल्यू मिलनी है। ठीक है, तो इस तरह से एक एक करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी पार्ट इसमें दिए हैं उन सारे पार्ट्स को आप आसानी से समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को सजेस्ट करिए वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने का प्रयास करिए ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएँ। आपका एग्जाम सबसे बेहतरीन होगा, जितना आपका एग्जाम अच्छा होगा उतना मैं भी प्रसन्न रहूंगा, है ना। और उसी उत्साह के साथ आगे और वीडियोज आपके लिए बना पाऊंगा। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले न्यूमेरिकल के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।